हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। मेनली इस चैप्टर में हम लोग पब्लिक सेक्टर, उसके टाइप्स और ग्लोबल इंटरप्राइज क्या होती है और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं क्या इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है या आउटकम है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू नो कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइजेस, critically examine the changing role of public sector, concept and benefit of joint venture क्या होता है। तो पिछले वीडियो में अब सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा था फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कितने फॉर्म्स हैं प्राइवेट सेक्टर, और बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पब्लिक सेक्टर के बारे में। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, दो तरह के सेक्टर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर वह सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर कंप्लीटली ओन्ड बाय ए प्राइवेट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, मैनेज बाय ए प्राइवेट पर्सन, कोई भी इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वह है जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या जॉइंटली स्टेट और सेंट्रल दोनों के द्वारा ओन्ड एंड कंट्रोल किया जाता है, या पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट पास करके बनाया जाता है, वो होता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का एम या ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, जबकि पब्लिक सेक्टर का जो मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है, वह पब्लिक को अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना। वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या है? सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। जबकि जो बेसिकली फॉर्म्स है या टाइप्स है पब्लिक सेक्टर के, वो तीन टाइप्स है: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। These are the three forms of public sector. फीचर्स है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के क्या फीचर्स हैं? पब्लिक PSE और PSU, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और पब्लिक सेक्टर यूनिट। फर्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ मेजर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को फॉर्म करने में सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन्ड एंड कंट्रोल की जाती है। पब्लिक सेक्टर मेनली गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए। तो पब्लिक सेक्टर वह है जिसको फॉर्म करने में गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है और जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है और कंट्रोल और मैनेज भी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सेकेंड, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयड का जो इंटरप्राइज है उसका मोटो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, पॉवर्टी रिमूव करना, जो अंडर डेवलप एरिया है डेवलप करना, मीन्स जो रीजनल इम्बैलेंसेस है उसे बैलेंस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। एक तरह से पब्लिक सेक्टर हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज आर ओन्ड बाय, जबकि प्राइवेट सेक्टर का पर्पज़ क्या है? मेन प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो अंडर डेवलप एरिया को डेवलप करने का काम नहीं करती है। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज आर ओन्ड बाय द पब्लिक एंड आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट। ओन्ड बाय द पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, पब्लिक के बिहाफ पे गवर्नमेंट ही मैनेज करती है। तो यह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है, इसलिए पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल है। These are accountable to पार्लियामेंट। हर एक एक्टिविटी के पार्लियामेंट के लिए यह पार्लियामेंट में जवाबदेही होती है। पब्लिक इंटरप्राइज में टेक एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन।
जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, पब्लिक कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, जैसा कंडीशन है, जैसा सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कोई भी फॉर्म इस्टेब्लिश कर सकती है। हमारे इंडियन इकॉनमी में दो तरह के सेक्टर हैं जो हमारी गवर्नमेंट है मेनली मिक्स इकॉनमी अडॉप्ट किया है। मिक्स इकॉनमी में जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों का रोल होता है। पब्लिक सेक्टर पे बेसिकली जो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे 3 टाइप्स होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट सेक्टर सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी में दो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा, एक प्राइवेट कंपनी और दूसरा पब्लिक कंपनी, और एक ओपीसी भी है, थर्ड फॉर्म आपका ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो पब्लिक सेक्टर का पहला फॉर्म है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? इट इज़ वेरी ओल्डेस्ट फॉर्म, सबसे पुराना फॉर्म है गवर्नमेंट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का। दिस इज़ कम्प्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, या कंप्लीट हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओन एंड कंट्रोल की जाती है। इट इज़ मैनेज बाय मिनिस्ट्री, या किसी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रहती है। इट इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के एक्टिविटी का ही पार्ट होती है। इसकी कोई अपनी अलग आइडेंटिटी या पहचान नहीं होती है, इसकी पहचान गवर्नमेंट से है। अगर कोई इसके अगेंस्ट केस करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करेगा। इससे एग्रीमेंट मीन्स गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करना, क्योंकि यह एक इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं है, गवर्नमेंट से ही इसकी पहचान होती है। इट इज़ फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, पूरा पैसा गवर्नमेंट से मिलता है। वो भी ईयरली जो पार्लियामेंट में बजट पास होती है, उसी बजट से इन्हें फंड एलोकेट किया जाता है। और अगर इनको कुछ प्रॉफिट होती भी है तो प्रॉफिट सीधे गवर्नमेंट के ट्रेजरी में चली जाती है। इट्स एम्प्लॉय आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसके एम्प्लॉय गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। दे आर द सिविल सर्वेंट, इसके एम्प्लॉयों का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे के अंतर्गत इनके एम्प्लॉयों का अपॉइंटमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल जो है वह इंडियन रेलवे, आप देखिए इंडियन रेलवे इज़ मैनेज बाय द रेलवे मिनिस्ट्री। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके फीचर्स क्या हैं? दे आर अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री, या किसी न किसी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, जिस कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के अंतर्गत चल रही है उसी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल है। द फंडिंग ऑफ दीज इंटरप्राइजेज आर कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट, पैसा इनको गवर्नमेंट से ही मिलता है, या फंड कहीं बाहर से मैनेज नहीं कर पाएंगे। जो पैसा इनके लिए चाहिए चलाने के लिए, रन करने के लिए स्मूथली, और पैसा गवर्नमेंट अपने बजट से इनको एलोकेट करती है। दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंट, इनका अकाउंटिंग एंड जो ऑडिट होता है वो जो गवर्नमेंट का मेन अकाउंटेंट जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली होता है। जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वही अकाउंट ऑडिट करता है। तो दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट्स कंट्रोल अप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, जो गवर्नमेंट की अदर एक्टिविटीज़ है उसी के तहत उसी की तरह इनका भी ऑडिट होता है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट, इनके एम्प्लॉय सिविल सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनके खुद के एम्प्लॉय नहीं है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो IAS, इट इज़ हेडेड बाय द IAS ऑफिसर, और वह IAS ऑफिसर जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसी के अंतर्गत काम करेगा, और वह उस IAS ऑफिसर का कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इट इज़ जनरली कंसीडर्ड टू बी द मेजर सब डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट की एक्टिविटी का एक्सटेंशन है, इसलिए किसी न किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डिवीज़न में ही काम करती है। इसके मेरिट्स क्या हैं? द अंडरटेकिंग फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन, पार्लियामेंट का कंप्लीट कंट्रोल होता है इनके ऊपर,
इसकी वजह से मिसयूज फंडेड की मिसयूज करने की जो फंड है उसकी मिसयूज करने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी दे आर अकाउंटेबल। अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए जवाबदेही है पार्लियामेंट में, और जो पैसा है वह बजट पास होकर के पहले ही दिया जाता है, काउंटेड मनी, तो पैसे का मिसयूज भी नहीं कर पाएंगे। दीज इंश्योर हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कम्प्लीटली ये पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है। कैसे? थ्रू द पार्लियामेंट। द रेवेन्यू अर्न्ड बाई, अगर इस डिपार्टमेंट को कोई प्रॉफिट होती भी है सीधे वह गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाती है, गवर्नमेंट के खजाने में जाता है प्रॉफिट। गवर्नमेंट अपने यस डिपार्टमेंट अपने पास प्रॉफिट को नहीं रखता, इनकी प्रॉफिट सीधे गवर्नमेंट के पास जाती है। वे जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है वहाँ पर सबसे सुरक्षित फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। इसके लिमिटेशन क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि सारे डिसीजन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से लिए जाते हैं, तो इनकी जो मैनेजिंग बॉडी है, जो IAS ऑफिसर है, जो हेड है, वह फ्री नहीं है डिसीजन लेने के लिए, और पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग वो फ्रेम नहीं कर पाएगा। जो भी पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट के लेवल पे मिनिस्ट्री बनाती है पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद। द एम्प्लॉयज़ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। जो इनके हेड हैं, एम्प्लॉय है, वो अकेले डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनको डिसीजन कंसर्न मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद ही मिलेगा। These enterprises are unable to take advantage, ये नए बिजनेस के अपॉर्चुनिटी का अवसर का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए इनके पास फ्रीडम होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो इनके पास नहीं है। क्योंकि सारे डिसीजन बताया कि गवर्नमेंट से ही लेने पड़ते हैं मिनिस्ट्री से कंसल्ट करके, जो कि टाइम टेकिंग होता है। देयर इज़ रेट टैपिज्म। रेट टैपिज्म का मतलब फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, कंसर्न मिनिस्ट्री के पास बहुत सारे काम है, ओवर बर्डन है, तो यहाँ पर फाइल का जो फाइलें होती है उनकी सेटलमेंट कम होती है, इसलिए फ़ाइलों के ढेर बन जाते हैं। यहाँ पर वही है रेट टैपिज्म, फाइलों के ढेर बन जाते हैं, उनका सेटलमेंट कम होता है, नहीं हो पाता, क्योंकि अल्टीमेटली सेटल करना है मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ओवर बर्डन हो जाती है उसकी वजह से। देयर इज़ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरवेंशन, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है यहाँ पर, इनके डे टू डे एक्टिविटी में इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही कम्प्लीटली इन्हें कंट्रोल कर रही है। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विस टू देम। क्यों? बिकॉज सर्विस प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विस, कस्टमर के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इनके मैनेजिंग बॉडी के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और पब्लिक कॉरपोरेशन। यह वह कॉरपोरेशन है जो पार्लियामेंट का स्पेशल एक्ट पास करके बनाया जाता है, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ये ऑटोनॉमस बॉडी होती है, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।